जय जगन्नाथ। आप तमाम श्रद्धालु भक्तजनों को भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह भगवान जगन्नाथ जी का उत्पत्ति समुद्र से और काष्ठ से बना हुआ उत्पत्ति हुआ है और यह उड़ीसा से ही इनका उत्पन्न स्थान है, जहाँ समुद्र से ही काष्ठ का लकड़ी प्राप्त हुआ था और उसी काष्ठ के विग्रह को बनाया गया। आज भगवान जो इस रूप में है यह अधूरा रूप है इनका, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बोला गया था कि जब हम काष्ठ का मूर्ति का निर्माण करेंगे तो कोई भी बाहरी परिवेश नहीं होगा और जब तक मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण नहीं हो पाएगा तब तक हम भी बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि राजा की पत्नी जो रानी कहलाती है उनको बहुत चेतना हुई, इसलिए कि माता कुमाता नहीं हो सकती, माता का हर पुत्र पे प्यारा होता है। वह सोचे कि वह जो विग्रह बना रहे हैं वह कलाकार मूर्तिकार जिंदा है कि वह मर गया है। इस परिस्थिति में राजा को वह विशेष परिस्थिति में परेशान कर दिए और तात्कुल होकर के वह लकड़ी के दरवाज़ा, बहुत बड़ा, आप पुरी जाएंगे तो बहुत बड़ा दरवाज़ा है जहाँ भगवान का निर्माण हुआ था, लेकिन राजा बार बार कह रहे थे कि नहीं रानी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, क्योंकि मूर्तिकार के द्वारा बताया गया है कि दरवाज़ा हम ही खोलेंगे, बाहर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अंततः रानी की विशेषता रूप से वह परेशान होकर के और राजा जो है सो बीच रास्ते में ही, बीच समय में ही दरवाज़ा को खोल दिया गया। और इसी कारण आज भगवान का देख रहे हैं ना हाथ है ना पाँव है ना नेत्र सही से है, क्योंकि वह वचनबद्ध थे। इसी कारण का विग्रह रूप इस रूप में है। आज जो रथ यात्रा मेला का आयोजन हुआ है तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को भगवान का यह पट बंद हो जाता है और भगवान जो है वे अस्वस्थ रूप में वे विराम करते हैं। वह 16 दिनों तक विराम अवस्था में रहते हैं और आज रथ यात्रा मेला के एक दिन पूर्व संध्या आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के रात्रि में भगवान का पट खुलता है और भगवान को आपस में विचार बनता है कि अब हमें कहीं भ्रमण कर लिए जाना चाहिए, शरीर ठीक नहीं लग रहा है, शरीर में परेशानियां आ रही है। तो वह विचार करते हैं, भैया बलराम से जगन्नाथ जी कहते हैं कि भैया हे दाव भैया कहीं भ्रमण करना चाहिए। बोले दोनों भाई में विचार बन जाता है जगन्नाथ और बलभद्र में। इसी बात बहन सुभद्रा वह रोने लगती है कि भैया हमको छोड़ के आप कहाँ जाएंगे, मैं भी आप लोग के साथ चलूँगी। और तीनों भाई बहन विचार करते हैं कि कहाँ जाना चाहिए। तो माता जी के घर के बाद अपनी मौसी सबको प्यारा होता है और भगवान विचार बना लिए कि अब भ्रमण के लिए हमें मौसी घर ही जाना है। और आज रथ यात्रा मेला आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को वह पुनर्यात्रा होता है और रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। और भगवान जगन्नाथ बलभद्र बहन सुभद्रा विराट रथ पे सवार होकर के मौसी बाड़ी जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं और वहाँ पे 7 दिनों तक विराम अवस्था होता है और पुनः वहाँ से लौटरी रथ यात्रा मेला होता है। और 9वें दिन में, आज तो गए 7 दिन विराम होते हैं, 9वें दिन में वह मौसी बाड़ी से जनकपुर से अपने स्थान जगन्नाथ धाम पुरी में स्थापित हो जाते हैं। इसी कारण से यह रथ यात्रा मेला होता है। यहाँ प्रमाण है कि भगवान जगन्नाथ जी का यह भगवान श्रद्धालु भक्तजनों के लिए, भक्तजनों के लिए भक्त के बस में है भगवान। इस रूप में भगवान जगन्नाथ जी जो है सभी की मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। और यह प्रमाण है जगन्नाथ जी के दरबार में जो भी गए, चाहे तो आप जगन्नाथ धाम मंदिर सिलवार आए या रांची गए या पुरी गए, एक साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर जो कामना रखते हैं निश्चित रूप से उनकी कामना पूर्ण होती है। हम तमाम श्रद्धालु भक्तजनों को कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप आए भगवान के सामने अपने मन की बात को रखें। जगन्नाथ जी सभी के मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भगवान का जय जगन्नाथ, पसारो हाथ, खाओ दाल रोटी भात। भगवान
आपके यहाँ जो भी जल बन पड़ता है उसी का भोग पाते हैं। मेरा नाम हुआ जगन्नाथ धाम मंदिर के मैं मुख्य पुजारी हूँ, विशेश्वर पांडे शास्त्री मेरा नाम हुआ, और मैं भक्तजनों को आशीर्वाद देता हूँ कि सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण हो और निश्चित रूप से आप आए। जय जगन्नाथ। देखिए, बाबा जगन्नाथ की कृपा हमेशा बने रहे हमारे समस्त हजारीबाग वासियों, देशवासियों पर, यही कहना चाहेंगे। और जिस तरह से श्रद्धा भाव से हमारे जितने भी ग्रामीण भाई बंधु हैं और जितने भी शहर से तमाम लोग आते हैं, और इस आस्था का एक जो हमारा सिलवार में बाबा जगन्नाथ मंदिर में जो रथ यात्रा निकलता है उस और बहुत प्राचीन है और वर्षों से लोग इनकी पूजा कर रहे हैं और पूरे समस्त हजारीबाग वासियों में आस्था है। और हम बाबा जगन्नाथ से ही कामना करेंगे कि प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी हम लोग पर कृपा बने रहे। जय बाबा जगन्नाथ। N4 News Bharat।